कोरोना को लेकर गंभीर हुआ इंदौर जिला प्रशासन। अब 28 मई तक नहीं खुलेगी किराना दुकान और सब्जी की दुकानें। लॉकडाउन की सख्ती को बढ़ाया, बेवजह घूमने वालों पर की कार्रवाई। कल रात में जिला दंडाधिकारी इंदौर महोदय द्वारा जो कुछ किराना सब्जी फल में छूट दी गई थी उसको बंद कर दिया गया है और अधिक सख्ती से जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें अनावश्यक रूप से जो लोग सुबह घूमते पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनकी गाड़ियों की हवा निकाली जा रही है, उनको अस्थायी जेल भेजा जा रहा है और लगातार जनता को समझाइश दी जा रही है कि अभी अगले 10 दिनों तक जनता कर्फ्यू बहुत सघनता से चल रहा है। केवल मेडिकल और अन्य अत्यावश्यक चीज़ों को छोड़कर बाकी लोग अनावश्यक रूप से ना निकलें। यदि निकलेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को अभी तक अस्थायी जेल भेजा गया है? अभी जो सुबह 8 बजे से जो चेकिंग शुरू हुई है, अभी 2 घंटे की चेकिंग में लगभग 35 से 40 लोग जेल जा चुके हैं। सर, देखा जा रहा है बड़ी संख्या में युवा जो वैक्सीनेशन के नाम पर भी बाहर घूम रहा है, कई जगह कार्रवाई में बात सामने आई है। वैक्सीनेशन के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। उनके लिए जो मैसेज आज की डेट का है उनको जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था। चूँकि कल के आदेश के पूर्व में आदेशों में कुछ छूट थी तो जो पब्लिक निकल रही थी कोई ना कोई बहाना बना लेती। क्योंकि कल जो कलेक्टर महोदय का आदेश निकला है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जो निर्देश दिया है कि जो लीगल मेडिकल इमरजेंसीज और अन्य जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो और जो अनिवार्य है उसके अलावा अन्य पर किसी भी प्रकार से रियायत नहीं है। उसी के पालन में यहाँ पर मालवा मिल पर चेकिंग चल रही है। इसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी हैं, एसडीएम साहब हैं, नगर निगम के जेडो और सभी लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। जिसमें जितने अनावश्यक लोग घूम रहे हैं उनको हम तुरंत बैठा रहे हैं और कुछ का लीगल कारण निकल रहा है या कोई महिलाएँ बच्चे हैं तो उनकी भी हवा, अगर अनावश्यक घूम रहे हैं तो उनकी भी हम कम से कम हवा तो निकाल के ही छोड़ रहे हैं। सर, सुबह से अब तक कितनों पे कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक हमारे द्वारा 55 लोगों को पकड़ा गया है, जिनको हम खुली जेल भेज रहे हैं। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में जांच जारी। मामले में मंत्री का कनेक्शन और आरोपों के बाद हरकत में आई पुलिस। जांच के बाद पुलिस ने किया खुलासा। उसने जो पूरी कहानी बताई, उसने पूरी कहानी ये बताई कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मैं गलत संगत में था और मैंने जो है बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था, तो मांगने वाले पैसा घर जाते थे मेरे। तो घर वालों ने एक जाहिरा सूचना प्रकाशित कराई थी कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अलग अब 2017 से अपने परिवार से अलग ओमेक सिटी 1 में मैं रह रहा था। कुछ दिन मैंने टेली परफॉर्मेंस कंपनी है वहाँ पे काम किया। इसके बाद मैं ड्राइवरी लाइन में आया। तो जब मैं ड्राइवरी लाइन में आया तो शुरुआत में कुछ दिन मैंने संजय शुक्ला जी के यहाँ भी मैंने काम किया और इसके बाद फिर मुझे जमा नहीं तो मैं इम्पैक्ट ट्रैवल एजेंसी में आ गया काम करने के लिए। और यहाँ से जहाँ मुझे कंपनी भेजती थी वहाँ मैं गाड़ी में चला जाता था। जैसे कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो इसका जो है वो भेजा जाता है। और इसी में कुछ समय जो है बाद में कोविड में, जब ये कोविड का पीरियड आया इसमें, तो कोविड में मैं काम करने लगा स्वास्थ्य विभाग में और फिर पूनम गड़रिया मैडम से की गाड़ी में चलाने लगा। बाकी जो है इसमें ना तो पूनम गड़रिया मैडम का कोई रोल है, ना ही इसमें मंत्री जी का कि किसी राजनीतिक का किसी का कोई रोल है। साहब ये इंजेक्शन मेरे ही थे। मुझे जो है मुझे भी जो है इंजेक्शन की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे भी कोरोना हो गया था, तो मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत थी लेकिन फिर मुझे लगे नहीं, तो जो है ये मैंने इसको दे दिए थे। सर, ये कौन है बंटी? एक नाम सामने आ रहा है। ये इसने जो बंटी नाम का आदमी बताया, इसका ये अपना मित्र बता रहा है। तो इसका हम लोग CDR देख रहे हैं कि ये कौन है बंटी। और अब जो है पुलिस के पास स्पष्ट लाइन है, पुलिस बंटी नाम के आदमी को पकड़ेगी और जो सारे तथ्य हैं वो सारे तथ्यों को वेरीफाई करेगी। हम क्या कह रहे हैं कि अभी जो है दोनों हमारे पास ये पुनीत अग्रवाल का भी बयान है जो उसने दिया है और ये जो गोविंद राजपूत है इसका भी बयान है। हम जो है दोनों के बयानों को जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनसे हम कोरोबोरेट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार जो सही और निष्पक्ष और विधि अनुरूप कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। पूर्ण लॉकडाउन को लेकर निगम कर्मियों ने भी संभाली कमान। रास नहीं आ रही लोगों को निगम की सख्ती। जयरामपुर कॉलोनी पर फल बेचने वालों ने किया निगम कर्मचारी से विवाद।
इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में खुलासा, 4 आरोपी 26 मई तक पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर। आरोपियों से हुए चौंकाने वाले खुलासे, फेक कोरोना रिपोर्ट तैयार कर लिया असली इंजेक्शन। इसमें जो है आप लोगों को विदित है कि एक पूरा एक रैकेट इसमें समझ पकड़ में आया था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का, और उसी क्रम में जो इसके मुख्य आरोपी थे कौशल बोहरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और एक और कुलदीप, इसको जो है पुलिस रिमांड पे प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आई है और 26 तक का ये रिमांड इनको पुलिस कस्टडी इनको दी गई है। पूछताछ इनसे की गई डिटेल में, और पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि पुनीत शाह जो है डिस्पोजेबल ग्लव्स और इसका काम करता था ये, और इसके किसी मित्र ने कहा कि मेडिकल लाइन में यदि काम किया जाए तो बहुत पैसा है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन यदि मिल जाए तो यदि अपन बना करके यदि कहीं से मिल जाए अपन को और अपनी उसकी सेलिंग करें तो बहुत पैसा बना सकते हैं। और तब इन लोगों ने, कौशल बोहरा और पुनीत शाह ने प्लानिंग करी कि एक जो है अपन को असली रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इन्होंने संपर्क किया, लेकिन ये बात आई कि जब तक आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होगी और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने जो है एक फर्जी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पुनीत शाह की तैयार करी और उसके आधार पे एक असली रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया इन्होंने। इसके बाद उसका सीसी का साइज, उसका जो रैपर है वो और उसकी क्रैपिंग है, उसमें जो कंटेंट है उसी तरह का दिखता हुआ उन्होंने सोचा कि ये कैसे बन सकता है। तो ये बात उनको पता थी, चूँकि मेडिकल लाइन में कई दोस्त थे उनके, तो ये उनको पता थी कि जब भी कोई मरीज भर्ती होता है तो शुरुआत में ग्लूकोज इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ग्लूकोज लगाने से कोई मरता नहीं है। दूसरा ये उनको पता था कि शुरुआत में जो है कुछ एक मात्रा नमक की भी रहती है ऐसे में, तो वो भी दी जाती है, उससे भी आदमी मरता नहीं है। तो इन्होंने जो है ग्लूकोज और नमक को मिला करके ऐसा तैयार किया, वो तैयार किया जो कि हूबहू जो है रेमडेसिविर की तरह दिखता था और जो कि आसानी से बिक सकता था। फिर इन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया कि इसकी सीसी कहाँ से तैयार की जाए, इसका रैपर कहाँ से बनवाया जाए। तो इन्होंने मुंबई में जो है एक कंपनी है, वहाँ से इन्होंने सीसी का करवाया, सीसी का ऑर्डर दिया। तो शुरुआत में इन्होंने 3000 का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो सीसी बनाने वाला उसने कहा कि 5000 से कम मैं नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई 5000 बना दो। उसने 5000 सीसी इन्होंने शुरुआती दौर पे इन्होंने ली थी और रैपर छपवाए इसके, और इसके बाद इन्होंने इंजेक्शन करवाई। इन्होंने टोटल करीब ऑल ओवर इंडिया में जो अभी ये बता रहे हैं कि 5 से 6000 इंजेक्शन इन्होंने खपाए हैं, उनमें से 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश में दिए थे, जिसमें 700 इंजेक्शन इंदौर में बेचे गए। इंदौर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी कार्यालय में की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर साधा जमकर निशाना। इस महामारी के संकट में कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री थे, जनवरी में एडवाइजरी जारी हो गई थी, मुख्यमंत्री कब आप हटे हैं? कोविड के बारे में इन्हीं पत्रकार मित्रों ने पूछा था कि केंद्र की एडवाइजरी जारी हो गई, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? एक पीपीई किट नहीं थी कमलनाथ जी, एक हॉस्पिटल के बारे में चिंता नहीं की, एक बैठक मध्य प्रदेश के श्रीमान कमलनाथ जी आपने नहीं की थी। आप इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए यहाँ के अधिकारियों को बुला करके भोपाल के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड पर बातचीत नहीं कर रहे थे आप। और आज आप क्या बातें कर रहे हैं? आप झूठ बोल करके जिस प्रकार के समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, फेंका वातावरण बना देंगे। 1 लाख लोग, 1.25 लाख लोग मर गए। अरे किसी भी तंत्र में, किसी भी व्यवस्था पर तो विश्वास किया जाता है कमलनाथ जी। आप समाज के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। यह समाज आपको जानता है किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। ये जिम्मेदारी भरे राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक नेतृत्व का ये चरित्र नहीं है जो आज आपने इस पूरे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से भय के वातावरण में ले जाने का प्रयास किया। आप झूठ बोल रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने लोगों को कहा कि सभी दलों के लोग आने चाहिए, इससे निपटने के लिए सबको लगना है, लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां जहां गए वहां कमियां ढूंढ रहे हैं। इंदौर में 1 जून से शहर को जनता कर्फ्यू से राहत के कलेक्टर ने दिए संकेत। संक्रमण की जोनवार समीक्षा कर शहर में बनाए जाएंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। जनता कर्फ्यू की पाबंदियों में मिलेगी राहत। देखिए, इंदौर की स्थिति में काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और शासन की मंशा ये है कि अब 1 जून से ग्रेजुअल खोलना शुरू करना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट है शासन का मत इसमें।
तो इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब जब शहर बहुत हद तक ठीक हो गया है और अगर 1 जून से खोलना है शहर को, ग्रेजुअल खोलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए एक बार 7-8 दिन का थोड़ा सख्ती करके और कंटेनमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए आज बैठक ली थी सारे पूरे ज़िले के अधिकारियों की कि किस जगह पे कितनी संक्रमण दर है। गांव की पूरी एनालिसिस हुई है, चारों सब डिवीज़न, चारों ब्लॉक के गांव की एनालिसिस की गई है, शहर के सभी हिस्सों की गई है कि कहाँ संक्रमण दर ज़्यादा है, कहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, कहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कंटेनमेंट एरिया बना के स्ट्रिक्टनेस करना, उसके अंदर स्क्रीनिंग करना, डिटेल उनकी सैम्पलिंग कराना उनकी, ताकि 31 मई तक ये क्षेत्र हमारे सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाएंगे। शहर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया निर्णय, पाबंदियों में किराने की होम डिलीवरी रखने की मंजूरी, सब्जी मंडियों में सुधार संभव नहीं इसलिए बंद रखने के निर्देश। इस अवधि में जो 7-8 दिन में जैसे अभी सब किराना राशन ये बंद किया है, यह अलग है कि हम लोगों ने जो डोर टू डोर से डिलीवरी सिस्टम जो बने हैं कई कंपनीज़ के, उसको अलाउ किया है हम लोगों ने कि डोर टू डोर डिलीवरी ग्रॉसरी की और किराना ही कर सकते हैं। चौथराम मंडी और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद करना जरूरी था क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा, मंडी का स्वरूप ऐसा रहता है कि उसमें आप सुधार नहीं सकते कुछ भी। उसका यही ऑप्शन है कि आप उसको चालू रखें या बंद रखें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए बनाई है योजनाएं, 18+ वालों को जल्द वैक्सीन लगे, इसके लिए भी सेंटर की संख्या में हो रहा इजाफा। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाली सरकार है। कोरोना की इस भीषण महामारी में हर स्तर पर और हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई। इस भीषण महामारी में बहुत सारे परिवारों के परिजन मौत के आगोश में सो गए, उनकी प्रतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती। जिसके घर में कोरोना के कारण किसी की मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से उस खाली स्थान को भरा नहीं जा सकता, पर सरकार का दायित्व है कि उन्हें कुछ ना कुछ सहयोग दें। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो परिवार जिन्होंने इस भीषण महामारी के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उसे 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। और केवल यही नहीं, विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु इस समय पर हो गई है कोरोना के कारण, उन बच्चों को 5,000 रुपये महीने पेंशन सरकार देगी, उनकी पढ़ाई का इंतजाम सरकार कराएगी। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनकी मृत्यु इस समय पर हो गई है, उन्हें अनुकंपा, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और संविदा में लगे हुए लोगों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था सरकार ने की है। निश्चित रूप से ये संकट का समय है, पर मध्य प्रदेश की सरकार आम जनता के साथ खड़ी है। उपचुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने ली शपथ, मध्य प्रदेश विधानसभा में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कांग्रेस नेता रहे मौजूद।